कर्नाटक की बात करेंगे। कर्नाटक के बागलकोट में शिवाजी जयंती शोभा यात्रा के दौरान भी पथराव हुआ। पथराव के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। हालात को देखते हुए प्रशासन ने पुराने बागलकोट, नवानगर और विद्यागिरी इलाकों में बीएनएस की धारा 144 लागू कर दी है। पत्थरबाजी को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश है। वहीं मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और ये देखिए तनावपूर्ण स्थिति कैसी हुई है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं। कर्नाटक के बागलकोट में हिंसा भड़की, पत्थरबाजी, आगजनी भी हुई, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए। और ये देखिए उपद्रवियों ने कुछ जगह आगजनी भी की है। तनावपूर्ण उपद्रवियों ने शिवाजी जयंती पर पत्थर भी बरसाए। शोभा यात्रा के दौरान जूते और चप्पल भी फेंके गए। उपद्रवियों ने आगजनी की, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पथराव के बाद इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। बागलकोट के संवेदनशील हिस्सों में धारा 163 लागू की गई है और 24 फरवरी तक इलाके में पाबंदियां लागू रहेंगी। एक रिपोर्ट भी इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। बागलकोट में शिवाजी जयंती का जुलूस और अचानक पत्थरों की बारिश। जुलूस पर पथराव और फेंके गए जूते, चप्पल और जश्न का माहौल देखते ही देखते तनाव में बदल गया। हालात को काबू में रखने के लिए प्रशासन ने तुरंत सख्ती दिखाई। भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत पुराने बागलकोट, नवानगर और विद्यानगर इलाके में 163 लगा दी गई। ये पाबंदियां 19 फरवरी 2026 की आधी रात से लेकर 24 फरवरी 2026 की आधी रात तक प्रभावी रहेगी। यह आदेश बागलकोट के सब डिवीजन मजिस्ट्रेट संतोष जगलासारा ने एहतियातन जारी किया। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की अशांति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाबंदियों के तहत 4 से ज्यादा लोगों के एक जगह इकट्ठे होने पर रोक लगा दी गई है। हथियार या किसी भी खतरनाक वस्तु को लेकर चलना प्रतिबंधित है। बिना पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस या विरोध प्रदर्शन की इजाजत भी नहीं होगी। शिवाजी जयंती के जुलूस पर हुई पत्थरबाजी को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश है। संगठन ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं प्रशासन ने अपील की है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कर्नाटक की बात करेंगे। कर्नाटक के बागलकोट में शिवाजी जयंती शोभा यात्रा के दौरान भी पथराव हुआ। पथराव के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। हालात को देखते हुए प्रशासन ने पुराने बागलकोट, नवानगर और विद्यागिरी इलाकों में बीएनएस की धारा 144 लागू कर दी है। पत्थरबाजी को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश है। वहीं मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और ये देखिए तनावपूर्ण स्थिति कैसी हुई है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं। कर्नाटक के बागलकोट में हिंसा भड़की, पत्थरबाजी, आगजनी भी हुई, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए। और ये देखिए उपद्रवियों ने कुछ जगह आगजनी भी की है। तनावपूर्ण उपद्रवियों ने शिवाजी जयंती पर पत्थर भी बरसाए। शोभा यात्रा के दौरान जूते और चप्पल भी फेंके गए। उपद्रवियों ने आगजनी की, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पथराव के बाद इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। बागलकोट के संवेदनशील हिस्सों में धारा 163 लागू की गई है और 24 फरवरी तक इलाके में पाबंदियां लागू रहेंगी। एक रिपोर्ट भी इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। बागलकोट में शिवाजी जयंती का जुलूस और अचानक पत्थरों की बारिश। जुलूस पर पथराव और फेंके गए जूते, चप्पल और जश्न का माहौल देखते ही देखते तनाव में बदल गया। हालात को काबू में रखने के लिए प्रशासन ने तुरंत सख्ती दिखाई। भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत पुराने बागलकोट, नवानगर और विद्यानगर इलाके में 163 लगा दी गई। ये पाबंदियां 19 फरवरी 2026 की आधी रात से लेकर 24 फरवरी 2026 की आधी रात तक प्रभावी रहेगी। यह आदेश बागलकोट के सब डिवीजन मजिस्ट्रेट संतोष जगलासारा ने एहतियातन जारी किया। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की अशांति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाबंदियों के तहत 4 से ज्यादा लोगों के एक जगह इकट्ठे होने पर रोक लगा दी गई है। हथियार या किसी भी खतरनाक वस्तु को लेकर चलना प्रतिबंधित है। बिना पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस या विरोध प्रदर्शन की इजाजत भी नहीं होगी।
शिवाजी जयंती के जुलूस पर हुई पत्थरबाजी को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश है। संगठन ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं प्रशासन ने अपील की है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कर्नाटक की बात करेंगे। कर्नाटक के बागलकोट में शिवाजी जयंती शोभा यात्रा के दौरान भी पथराव हुआ। पथराव के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। हालात को देखते हुए प्रशासन ने पुराने बागलकोट, नवानगर और विद्यागिरी इलाकों में बीएनएस की धारा 144 लागू कर दी है। पत्थरबाजी को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश है। वहीं मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और ये देखिए तनावपूर्ण स्थिति कैसी हुई है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं। कर्नाटक के बागलकोट में हिंसा भड़की, पत्थरबाजी, आगजनी भी हुई, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए। और ये देखिए उपद्रवियों ने कुछ जगह आगजनी भी की है। तनावपूर्ण उपद्रवियों ने शिवाजी जयंती पर पत्थर भी बरसाए। शोभा यात्रा के दौरान जूते और चप्पल भी फेंके गए। उपद्रवियों ने आगजनी की, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पथराव के बाद इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। बागलकोट के संवेदनशील हिस्सों में धारा 163 लागू की गई है और 24 फरवरी तक इलाके में पाबंदियां लागू रहेंगी। एक रिपोर्ट भी इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। बागलकोट में शिवाजी जयंती का जुलूस और अचानक पत्थरों की बारिश। जुलूस पर पथराव और फेंके गए जूते, चप्पल और जश्न का माहौल देखते ही देखते तनाव में बदल गया। हालात को काबू में रखने के लिए प्रशासन ने तुरंत सख्ती दिखाई। भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत पुराने बागलकोट, नवानगर और विद्यानगर इलाके में 163 लगा दी गई। ये पाबंदियां 19 फरवरी 2026 की आधी रात से लेकर 24 फरवरी 2026 की आधी रात तक प्रभावी रहेगी। यह आदेश बागलकोट के सब डिवीजन मजिस्ट्रेट संतोष जगलासारा ने एहतियातन जारी किया। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की अशांति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाबंदियों के तहत 4 से ज्यादा लोगों के एक जगह इकट्ठे होने पर रोक लगा दी गई है। हथियार या किसी भी खतरनाक वस्तु को लेकर चलना प्रतिबंधित है। बिना पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस या विरोध प्रदर्शन की इजाजत भी नहीं होगी। शिवाजी जयंती के जुलूस पर हुई पत्थरबाजी को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश है। संगठन ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं प्रशासन ने अपील की है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कर्नाटक की बात करेंगे। कर्नाटक के बागलकोट में शिवाजी जयंती शोभा यात्रा के दौरान भी पथराव हुआ। पथराव के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। हालात को देखते हुए प्रशासन ने पुराने बागलकोट, नवानगर और विद्यागिरी इलाकों में बीएनएस की धारा 144 लागू कर दी है। पत्थरबाजी को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश है। वहीं मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और ये देखिए तनावपूर्ण स्थिति कैसी हुई है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं। कर्नाटक के बागलकोट में हिंसा भड़की, पत्थरबाजी, आगजनी भी हुई, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए। और ये देखिए उपद्रवियों ने कुछ जगह आगजनी भी की है। तनावपूर्ण उपद्रवियों ने शिवाजी जयंती पर पत्थर भी बरसाए। शोभा यात्रा के दौरान जूते और चप्पल भी फेंके गए। उपद्रवियों ने आगजनी की, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पथराव के बाद इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। बागलकोट के संवेदनशील हिस्सों में धारा 163 लागू की गई है और 24 फरवरी तक इलाके में पाबंदियां लागू रहेंगी। एक रिपोर्ट भी इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। बागलकोट में शिवाजी जयंती का जुलूस और अचानक पत्थरों की बारिश। जुलूस पर पथराव और फेंके गए जूते, चप्पल और जश्न का माहौल देखते ही देखते तनाव में बदल गया। हालात को काबू में रखने के लिए प्रशासन ने तुरंत सख्ती दिखाई। भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत पुराने बागलकोट, नवानगर और विद्यानगर इलाके में 163 लगा दी गई। ये पाबंदियां 19 फरवरी 2026 की आधी रात से लेकर 24 फरवरी 2026 की आधी रात तक प्रभावी रहेगी। यह आदेश बागलकोट के सब डिवीजन मजिस्ट्रेट संतोष जगलासारा ने एहतियातन जारी किया। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की अशांति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पाबंदियों के तहत 4 से ज्यादा लोगों के एक जगह इकट्ठे होने पर रोक लगा दी गई है। हथियार या किसी भी खतरनाक वस्तु को लेकर चलना प्रतिबंधित है। बिना पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस या विरोध प्रदर्शन की इजाजत भी नहीं होगी। शिवाजी जयंती के जुलूस पर हुई पत्थरबाजी को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश है। संगठन ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं प्रशासन ने अपील की है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।